न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जो दावा करता है उड़ने की कला समझने में ही इंसानों को लाखों साल लग जाएंगे। पर पता नहीं ये बात इन दो सरफिरों बंदों तक कैसा नहीं पहुंची, क्योंकि आर्टिकल पब्लिश होने के 69 डेज के अंदर ही राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एरोप्लेन बना दिया। अभी हमने जो कहानी सुनी वो कहानी नहीं बल्कि कहानी का एंड था, क्योंकि अक्सर कहानी का एंड हैप्पी होता है, लेकिन इनकी कहानी का फ्लैशबैक बिल्कुल आपकी कहानी के प्रेजेंट की तरह है। इनके इस सक्सेसफुल अटेम्प्ट से पहले 700 से ज्यादा बार ये नाकामयाब हुए, ठीक उसी तरह जिस तरह आप लगातार हार रहे हो। लेकिन जब आपकी और इनकी कहानी का फ्लैशबैक सेम है तो फिर आगे चलकर ये दोनों कहानी इतनी अलग अलग क्यों हो जाती है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। ये ऐसा टाइम था जहाँ जिंदा रहने के लिए हमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। अब इस बुरे वक्त में जिसने हमारा साथ दिया, जिसने हमारी मदद की, हमने बिना डाउट के उसकी सारी बातें मानना शुरू कर दी जैसे कि वो बिल्कुल सच हो। इसमें कुछ ऐसी बातें भी थी, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाता है, तुम्हें नहीं पता। और हमारा ब्रेन ये सारी बातें एक टेप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड करता गया और इसकी एक कॉपी एक दूसरे फोल्डर में रखता गया, जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में परमानेंट रहती है, जबकि जो ओरिजिनल फाइल है वो कॉन्शियस ब्रेन में होती है, जो कुछ ही समय में डिलीट हो जाती है। दोस्तों 35 साल की उम्र तक आते आते हमारे ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज का 95% सबकॉन्शियसली होता है। सबकॉन्शियस एक्टिविटी का मतलब कुछ इस तरीके से, मान लो आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं और अचानक पीछे से आपको कुत्ते की आवाज आती है। आप बिना सोचे समझे दौड़ लगा देते हैं और थोड़ी आगे जाकर फिर पलट के देखते हैं कहाँ गया कुत्ता। इससे पहले आपने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया होता है, तो फिर आप दौड़ क्यों लगा देते हैं? बात सिंपल सी है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई ना कोई ऐसी फाइल जरूर होती है जिसमें कभी न कभी आपके पीछे कोई ना कोई कुत्ता जरूर पीछे पड़ा होता है। दोस्तों आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली होती हैं, आप इन्हें करते नहीं, बस ये हो जाती हैं। हमारा ब्रेन एक टैप रिकॉर्डर है जो रिकॉर्ड की हुई बातों को प्ले करने लगता है। अब जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ता है, ये पुरानी बातों को रिपीट करने लगता है कि भाई भाग भाग भाग, बचना है ना तो भाग कर निकल जा। और एग्जैक्टली आप ऐसा ही करते हैं। ये तो कुत्ते का एग्जाम्पल था। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, आपका ब्रेन उससे मिलती जुलती जो भी चीजें हुई हैं आज से पहले आपकी जिंदगी में, उसके बारे में आपको जानकारी देना चालू कर देता है। और इससे पहले तो आपसे यही कहा गया, आपसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और जब भी आप कोई नया काम करते हैं ना, तो आपका ब्रेन पीछे से यही बोलता है, भाई आपसे नहीं होगा। दोस्तों क्या आपको पता है, हमारे ब्रेन में डेली 70 से 80 हजार तक विचार आते हैं और इसके 90% थॉट्स डेली रिपीट होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम हर एक पर एक्शन ले लें, पर ये जो 90% थॉट है ना, जो डेली रिपीट हो रहे हैं, इनका यूज आप अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल सच है। आप अपने ब्रेन में स्टोर 95% नेगेटिविटी को आपके ब्रेन के 5% पॉजिटिविटी से नहीं हरा सकते। ये तो वैसी ही बात हुई हैवी वेट चैंपियनशिप में किसी दुबले पतले इंसान को भेज दिया जाए जिसका हारना पहले से ही तय होता है। तो क्या हम खुद को बदलने की उम्मीद ही छोड़ दें? तो फिर राइट बंधुओं ने अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया? आपको क्या लगता है राइट ब्रदर्स की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा था? वो एक आर्टिकल या फिर एरोप्लेन बनाने का सक्सेसफुल अटेम्प्ट? वैसे इसका जवाब ये दोनों ही नहीं है। आंसर है उनका 700 बार हारना। हर बार वो जब भी हारते अपने आप से यही कहते, हो जाएगा, पॉसिबल है। फिर हारते फिर यही कहते, हो जाएगा, पॉसिबल। और जितनी बार वो हारते ना, उतनी बार ही अपने आप से यही एक बात कहते। और जैसा कि हम पहले ही समझ चुके, आप जितनी बार किसी बात को अपने आप से कहते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये स्टोर होने लगती है। फिर धीरे धीरे समय के साथ यही झूठ सच बनने लगता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और इसी की बदौलत उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने दुनिया का पहला एरोप्लेन बनाकर दिखा दिया। दोस्तों हम में और उन दोनों राइट ब्रदर्स में यही एक फर्क है। हमने भी कई बार उनकी तरह कोशिश की, कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी एक गलती ने हमें फिर से उठ के खड़े होने से पहले ही दोबारा से हरा दिया। और वो एक गलती थी खुद पर यकीन न करना कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। और ये बातें आपने अपने आप से इतनी बार कही है कि यही आपका सच बन गया और सच में आपसे नहीं हो पाया। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप उन लोगों में से हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो लगातार मेहनत करते हैं। और सच भी यही है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता है। लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज करनी होती है, खुद पर यकीन करना। जब मेहनत के साथ में आप बिलीव को कंबाइन कर देते हैं ना,
तो बस बात बन जाती है। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि आपको खुद पर कितना यकीन है। कितनी मेहनत कर लीजिए, कोई भी इंसान हो, अगर खुद पर यकीन नहीं है ना, तो वो चाहे कितनी मेहनत कर ले, सपने पूरे नहीं कर सकता। और एक बंदा नॉर्मल मेहनत भी करता है, लेकिन उसको खुद पर पूरा भरोसा है ना, तो समझ लीजिए वो आपसे आगे निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा।